तो जो लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी थी, तो मैंने उन्हें ये बताया था कि योगा की जर्नी आपको किस तरीके से स्टार्ट करनी है, कहाँ से आप सबसे पहला स्टेप लोगे, किस डायरेक्शन में बढ़ोगे, कैसे बढ़ोगे, आगे जाने का रास्ता और मार्ग क्या है। ये सीरीज़ मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ जो लोग योगा की जर्नी में बढ़ना चाहते हैं। वो लोग इन वीडियो की सीरीज़ को देखना शुरू करो। आपकी मर्ज़ी रहेगी, जिस दिन आपको ज़्यादा ज्ञान आ जाए उस दिन आप ये वीडियो सीरीज़ को देखना बंद कर देना, क्योंकि आपको रास्ता खोजना खुद आ जाएगा। मैं तो ये जानता हूँ कि हर सिखाने वाले ने अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ सिखाने की कोशिश करी होती है। जिस इंसान के चित्त में जो बात जिस समय समझ आ जाए उसी समय से वो अपना रास्ता स्वयं चुन सकता है, लेकिन शुरू में आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि महर्षि पतंजलि कौन थे, योग सूत्र क्या है, योग दर्शन फिलॉसफी में क्या जगह रखता है, आपको कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए ताकि आप मेरी बातों को भी रिलेट कर पाएँ, एंड साथ साथ आप अपनी खुद की स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि जो बात मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाऊंगा वो बात आप जब 1, 2, 3 बार पढ़ेंगे, कहीं पे आर्टिकल पढ़ा, कहीं पे कोई पोस्ट पढ़ी, कोई वीडियो देखी, गूगल पे रिसर्च करी, कोई बुक पढ़ी, आपको वो टॉपिक समझ आना शुरू होगा। एंड मेरा आपसे प्रॉमिस है कि जितने लोगों की क्यूरोसिटी है कि योगा किस प्रकार से करी जाती है, कहाँ से शुरू करना है, यार मैं ये क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि 5 साल पहले मेरी स्थिति भी इसी तरीके की थी। मेरे को कोई टर्मिनोलॉजी नहीं पता थी। मुझे ये नहीं पता था कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है। मुझे ये नहीं पता था कि अष्टांग योग क्या है। महर्षि पतंजलि का तो नाम मैं जानता भी नहीं था। योगा की हिस्ट्री मेरे को नहीं पता थी। लास्ट वीडियो आप जाके देखो, उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने कैसे कहाँ से ज्ञान लिया, और जिस वजह से आज आपके सामने बैठ के मैं ये ज्ञान को आपको देना चाह रहा हूँ। क्योंकि एक दिन आएगा जब आपके पास ये ज्ञान का भंडार होगा, आप उस ज्ञान को आगे ट्रांसफ़र करोगे ही करोगे, क्योंकि सिखाने से ज्ञान बढ़ता है। और ज्ञान एक ऐसे नदी की तरह होता है जिसको कभी भी बांधना नहीं चाहिए। मेरे आपको सिखाने से मेरा ज्ञान बढ़ेगा, ना कि घटेगा। तो बहुत ही अच्छे उद्देश्य के साथ मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस ईश्वर की कृपा से इच्छुक व्यक्तियों के पास पहुँचे, जो भटके हुए हैं उनसे ये वीडियोस उनके सामने आए और वो ये वीडियोस को देखें। अब योगा में सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी, और योगा की प्रैक्टिस आप किसी भी जगह, चाहे घर से, क्लासेस में, इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन, जैसे मर्जी आप करिए, आपको पतंजलि के योग सूत्र समझने शुरू करने ही पड़ेंगे। योग सूत्र क्या है? देखिए, महर्षि पतंजलि ने 5000 वर्ष पहले योगा का जो ज्ञान है उसको कोडिफाई करने का काम किया। कई लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि महर्षि पतंजलि ने योगा दी। जी, एक तरीके से ये बात सच है, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर करी, उन्होंने कोडिफाई करी, उन्होंने अपना ज्ञान उसमें लगा के उसे एक रूप दिया। लेकिन योगा हमें आदि योगी ने दी है। अब आदि योगी कौन है? सावन का महीना चल रहा है,
वो सारे लोग जो मेरे शिव भक्त हैं वो समझते हैं कि आदि योगी कौन है। शिव जी के द्वारा बताए गए शिव सूत्रास भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो टॉपिक चलिए थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन आपको अष्टांग योग अगर पढ़ना है तो योग सूत्र की पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। अब एक छोटी सी कहानी के मात्र से हम एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। कई साल पहले एक सभा बैठी जहाँ पे एक योगा के बहुत बड़े गुरु थे। उनके सामने योगा सीखने वाले, योगा की पढ़ाई करने वाले, योग सूत्र का अध्ययन करने वाले काफ़ी योगीज या पंडित, ये सारे सभा में उपस्थित हुए। वहाँ पे उन्होंने एक योग सूत्र जो समाधि के बारे में है उस पे डिबेट करनी स्टार्ट करी। एक पंडित बोले कि समाधि इस तरीके से होती है, दूसरा पंडित बोले समाधि की तो परिभाषा ही ये है, तीसरा व्यक्ति बोले कि समाधि इतने प्रकार की है, चौथा उस बात से डिसएग्री करे। ये डिबेट काफ़ी हीटेड डिबेट में कन्वर्ट हो गई। जो गुरुजी थे वो बैठ के ये चीज़ नोट कर रहे थे, चुपचाप वो मौन रख के ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे थे, देख रहे थे कि जो शिष्य हैं या जो लर्नर्स हैं ये अपने आप शांत हो जाएं। डिबेट इतनी एग्रेसिव हो गई कि बस हाथापाई होने से बच गई। अब कहानी के हिसाब से जब ये डिबेट चल रही थी उस समय वहाँ पे एक गाय आती है। गाय उन दो डिबेटर्स के पास जाके बैठ जाती है, अपनी जुगाली करते हुए। देखने में ऐसा लगता है कि वो उन लोगों की बातें सुन रही है। अब डिबेट में एक पंडित ने कोई ऐसी बात बोली जिस पे गाय ने अपनी आवाज़ निकाल के उन्हें ये बताया कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। सारी सभा हंस पड़ी। दो जो लोग आपस में डिबेट कर रहे थे एकदम से उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहे हैं। अब इस कहानी का तात्पर्य ये है कि ये जो फिलॉसफिकल डिबेट है, जिस तरीके से गाय को वो समझ नहीं आई और गाय ने उस डिबेट पे एकदम बेसलेस रिएक्शन दिया, उसी तरीके से आपको योगा फिलॉसफी की डिबेट में नहीं पढ़ना है। आपको वो गाय बनना है, ये तमाशा देखना है। लेकिन जिस दिन इंसान इंटरनेट पे योगा को योग बोलते हैं और योगा के स्पेलिंग ये होते हैं, ये वाली योगा बेटर होती है, वो वाली योगा गलत होती है, ये आसन इस प्रकार से होता है, वो आसन उस प्रकार से होता है, इस तरीके की डिबेट्स में पड़ जाता है, अपने आप से भी वो इस तरीके की डिबेट्स करता है, वहीं पे उसका पतन शुरू हो जाता है। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि खाना क्या होता है, आप कुछ खाने की कुजीन मेरे को समझा सकते हैं? तो जो इंडियंस होंगे वो इंडियन कुजीन के बारे में बात करेंगे, जो चाइनीज़ होंगे वो चाइनीज़ कुजीन के तरीके से बात बताएंगे, अमेरिकन्स अमेरिकन कुजीन के बारे में बात करेंगे, मैक्सिकन्स मैक्सिकन कुजीन के बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से हर प्रांत में, हर राज्य में जाके कुजीन भी बदलेगी, खाने के प्रोडक्ट्स भी बदलेंगे, बनाने का तरीका भी बदलेगा। ये ही चीज़ आपको समझनी है कि क्या आप जो खाना खा रहे हैं या जो खाना आपको समझ आता है, बाकी लोग क्या खाना नहीं खा रहे, उनका खाना क्या गलत है? इस तरीके के माया के जाल में, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में आपको नहीं पड़ना है। इस एग्जाम्पल को अगर आज आपने समझ लिया तो आप ओपन माइंड के साथ योगा की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपको अष्टांग योग सिखा रहा हूँ, कल को हो सकता है कि आप दूसरा योग सीखें, तंत्र योग सीखें, मंत्र योग सीखें, यंत्र योग सीखें, विनयसा योग की प्रैक्टिस करें, हठ योग की प्रैक्टिस करें।
क्या पता आप राजयोग की जगह भक्ति योग की तरफ चले जाएं। तो जिस दिन आपको योगा का ट्रू मीनिंग समझ आएगा तो आप इन डिबेट्स में नहीं पड़ेंगे एंड आप ये समझेंगे कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का ये तरीका है और तरीके अनेक हैं। अनेकों तरीके से, अनेकों रास्तों से जब हम चलते हैं तो हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस की तरफ ही पहुंचते हैं। खाना किसी भी देश में बने वो खाना ही बनेगा। उसी तरीके से प्रैक्टिसेस रीजन टू रीजन, टीचर बाय टीचर, गुरु बाय गुरु, कंट्री बाय कंट्री, लैंग्वेज बाय लैंग्वेज चेंज होगी, लेकिन कोर इसका सेम रहेगा। अब योगा का कोर क्या है ये मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।